लेसन 4 पब्लिक्स ऑफ पीआर ओवरव्यू। इस लेक्चर में हम पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जॉब्स आइडेंटिफाई करेंगे जो परफॉर्म किए जाते हैं। असल में पीआर मैनेजर और स्टाफ का काम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक डिफरेंट होता है और इसमें बहुत से वेरिएबल्स शामिल होते हैं। हम पब्लिक रिलेशंस के डिफरेंट पब्लिक्स, उनकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पर भी डिस्कशन करेंगे। A to Z ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय पीआर डिपार्टमेंट। जैसा कि पहले भी रीइटरेट किया जा चुका है कि पीआर डिपार्टमेंट के ड्यूटीज़ मल्टीफेरियस होती हैं, इसलिए इन्हें जनरली नीचे एन्यूमरेट किया गया है। नंबर 1, प्रेस के लिए न्यूज़ रिलीजेस, फोटोग्राफ्स और फीचर आर्टिकल्स लिखना और डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रेस लिस्ट्स कंपाइल करना। नंबर 2, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रिसेप्शंस और फैसिलिटी विजिट्स ऑर्गेनाइज करना। नंबर 3, मीडिया इंफॉर्मेशन सर्विस मेंटेन करना। नंबर 4, मैनेजमेंट के लिए प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न इंटरव्यूज़ अरेंज करना। नंबर 5, फोटोग्राफर्स को ब्रीफ करना और पिक्चर लाइब्रेरी मेंटेन करना। नंबर 6, स्टाफ मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स एडिट और प्रोड्यूस करना और इंटरनल कम्युनिकेशन के दूसरे फॉर्म्स ऑर्गेनाइज करना, जैसे वीडियो टेप्स, स्लाइड प्रेजेंटेशंस, वॉल न्यूज़पेपर्स, etc. नंबर 7, एक्सटर्नल जर्नल्स एडिट और प्रोड्यूस करना जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूजर्स, कस्टमर्स etc. के लिए होते हैं। नंबर 8, प्रिंट मटेरियल लिखना और प्रोड्यूस करना, जैसे एजुकेशनल लिटरेचर, कंपनी हिस्ट्रीज, एनुअल रिपोर्ट्स, न्यू स्टाफ के लिए इंडक्शन लिटरेचर, स्कूल्स के लिए एजुकेशनल पोस्टर्स etc. नंबर 9, ऑडियो विजुअल्स कमीशन और ऑर्गेनाइज करना, जैसे सिंक्रोनाइज्ड स्लाइड प्रेजेंटेशंस और वीडियो टेप्स और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कैटलॉगिंग, शोइंग और मेंटेनेंस। नंबर 10, पीआर एग्जीबिशंस और डिस्प्लेज कमीशन और ऑर्गेनाइज करना, जिसमें व्हीकल्स की प्रोविजन भी शामिल हो। नंबर 11, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और हाउस स्टाइलिंग के तमाम फॉर्म्स कमीशन और मेंटेन करना, जैसे लोगोज, कलर स्कीम्स, प्रिंट हाउस स्टाइल और टाइपोग्राफी, व्हीकल्स की लिवरी, डिस्टिंक्टिव क्लोथिंग etc. नंबर 12, पीआर स्पॉन्सरशिप्स हैंडल करना। नंबर 13, वर्क्स या सिमिलर विजिट्स ऑर्गेनाइज करना, जैसे फैसिलिटी फ्लाइट्स, सेलिंग्स, साइट टूर्स etc. नंबर 14, बोर्ड के अप्रोप्रिएट मीटिंग्स और प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के मीटिंग्स अटेंड करना। नंबर 15, सेल्स और डीलर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। नंबर 16, ट्रेड एसोसिएशन मीटिंग्स में कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करना। नंबर 17, अगर पीआर कंसल्टेंसी एम्प्लॉयड हो तो उसके साथ लिएज़ॉन रखना। नंबर 18, पीआर स्टाफ की ट्रेनिंग करना। नंबर 19, ओपिनियन सर्वेज या दूसरी रिसर्च कमीशन करना। नंबर 20, एडवर्टाइजिंग सुपरवाइज करना और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ लिएज़ॉन रखना। नंबर 21, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स के साथ लिएज़ॉन रखना। नंबर 22, न्यू प्रेमिसेस की ऑफिशियल ओपनिंग्स अरेंज करना, वीआईपीज, गेस्ट्स और प्रेस के लिए अरेंजमेंट्स। नंबर 23, रॉयल्टी, एमपीज, वीआईपीज और फॉरेन विजिटर्स के विजिट्स अरेंज करना। नंबर 24, सेंटेनरीज, अवार्ड फॉर इंडस्ट्री etc. सेलिब्रेट करना। नंबर 25, प्रेस कटिंग्स, रेडियो और टेलीविज़न ट्रांसक्रिप्ट्स का फीडबैक ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटरिंग और बाहर से आने वाली रिपोर्ट्स। नंबर 26, फीडबैक का एनालिसिस और एफर्ट्स के रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। पब्लिक्स ऑफ पीआर। अगरचे पब्लिक रिलेशंस के पब्लिक्स बहुत से हो सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर इन्हें 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ए, इंटरनल, बी, एक्सटर्नल। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशंस, प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, पब्लिक्स भी काफ़ी एक्सपैंड हो गए हैं। समझने के लिए नीचे एक जनरलाइज्ड लिस्ट दी जा रही है। एक्सपैंडेड पब्लिक्स: द कम्युनिटी, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज एंड मटीरियल्स, इन्वेस्टर्स, द मनी मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर्स एंड यूजर्स, ओपिनियन लीडर्स। वाई शुड वी नो और डिफाइन पब्लिक्स? जब तक हम अपने पब्लिक्स को नहीं जानते, तब तक प्रॉपर और यूजफुल पीआर कैंपेन प्लान करना मुश्किल होता है। पब्लिक्स को डिटर्मिन और डिफाइन करने के बेसिक पर्पसेस ये हैं: पीआर प्रोग्राम के हवाले से तमाम लोगों के ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना, बजट और रिसोर्सेज के स्कोप में प्रायोरिटीज इस्टेब्लिश करना, मीडिया और टेक्निक्स सिलेक्ट करना, मैसेज को एक्सेप्टेबल और इफेक्टिव फॉर्म्स में प्रिपेयर करना। व्हाट हैपन्स इफ वी डू नॉट डिफाइन पब्लिक्स?
अगर हम अपने पब्लिक्स को डिफाइन या आइडेंटिफाई ना करें तो नीचे दिए गए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एफर्ट्स और फंड्स इनडिस्क्रिमिनेटली स्कैटर हो जाते हैं बहुत से ज़्यादा पब्लिक्स तक पहुंचने की कोशिश में। सेम मैसेज हर ग्रुप को इशू कर दिया जाता है, चाहे वो उनके लिए सूटेबल हो या ना हो। वर्क प्रॉपर टाइमिंग के बगैर होता है, जिससे वर्किंग आवर्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट का कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ नहीं होता। इसलिए शॉर्ट में याद रखना चाहिए कि अगर ऊपर वाली सिचुएशन हो जाए तो मैनेजमेंट रिजल्ट्स की कमी पर डिससैटिस्फाइड हो जाती है और मैनेजमेंट का पीआर को इनटैंजिबल या पैसे का ज़ाया समझना जस्टिफाइड होता है। रिजल्टेंटली पीआर प्रैक्टिशनर को इनकॉम्पिटेंट समझा जा सकता है, जो पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल डिजास्टर होता है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक्स: मेंबर्स, डोनर्स, वॉलंटरी वर्कर्स, बेनिफिशियरीज और सर्विस के यूजर्स, potential supporters and helpers, suppliers of services and materials, politicians, political parties, various groups, central and local government officials, medical and health professionals, charities, opinion leaders, MPAs, MNAs, senators, government officials, distributors, travel agents, convention organizers, transport operators, rail, sea, air, road, banks, credit card and travelers check operators, currency dealers, hotel owners including international hotel groups, visitors, holiday makers, business people, students, conference delegates, sports people, opinion leaders, writers, politicians, teachers, manufacturing industry की vicinity की community, potential staff, local factory or office labor, management and sales staff from other firms, मैनेजमेंट, ऑफिस, फैक्ट्री, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स स्टाफ के तमाम ग्रेड्स, लोकल सर्विसेज के सप्लायर्स जैसे पब्लिक सर्विसेज, रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग और दूसरी प्रोफेशनल सर्विसेज, स्टॉक मार्केट, सिटी एडिटर्स, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स और शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल जिसमें स्कूल चिल्ड्रन भी शामिल है, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस, etc. होप यू लाइक्ड द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लानिंग पब्लिक रिलेशंस प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।